मैं अरविंद केजरीवाल सरकार का वैलेंटाइन डे 14 फरवरी का वो दिन जिस दिन दिल्ली में प्रचंड बहुमत से आई केजरीवाल सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। कुछ कह रहे हैं साल को बेमिसाल, तो कुछ कह रहे हैं बवाल, कुछ कह रहे हैं विकास के कार्य हुए, भ्रष्टाचार थमा, तो कुछ कह रहे हैं सिर्फ तस्वीरें खींची, झगड़े हुए, आरोपों का कीचड़ दिखा। कभी सीएम साहब सादगी में चप्पल फटकारते हुए नजर आए तो कभी एलजी के साथ तलवारें भांजते नजर आए। कभी सीएम साहब मेरे अफसर तुम्हारे अफसर कहते हुए केंद्र सरकार को ठांसते नजर आए। मैं आपको बता दूं मोदी जी, कभी पीएम मोदी पर सीधे हमले करते। तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। कभी अधिकार न होने का रोना रोते और इन सब के बीच चुनावी वादों को पूरा करने का श्रेय लेते। और कभी बढ़ते ट्रैफिक और प्रदूषण पर ऑड इवन का फार्मूला लागू कर इतिहास बनाते नजर आए। साल भर दिल्ली रही खासी हंगामा खेज, अब वक्त है अग्नि परीक्षा का। क्या दिल्ली को भाया केजरीवाल सरकार का एक साल, या फिर मुद्दे, वादे, इरादे अधूरे रह गए? देखिए एक साल बेमिसाल या बवाल, देखिए केजरीवाल सरकार के एक साल पर महासर्वे। तो एक साल बवाल या बेमिसाल, एक साल पूरा हो रहा है, यानी 365 दिन का कामकाज हो चुका है। बहरहाल दिल्ली सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी है ये भी हम आपको बताएंगे, और इसी को लेकर हम आपको दिखाने जा रहे हैं महासर्वे। बिजली, पानी, भ्रष्टाचार और ऑड इवन फॉर्मूला समेत केंद्र सरकार से टकराव को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, तमाम मुद्दों पर महासर्वे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं तमाम एजेंसी और न्यूज चैनल्स के सर्वे में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल सरकार के कामकाज को किस तरीके से आंका है, क्या सोचती है दिल्ली की आम जनता। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इंडिया टुडे ग्रुप GF के मूड सर्वे क्या कहता है। पहला बड़ा सवाल, बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल का कामकाज कैसा रहा? ये सवाल जब जनता से पूछा गया तो क्या जवाब मिला, देखिए। 48% लोगों ने कहा कि अच्छा, 28% लोगों ने कहा कि औसत रहा, 24% लोगों ने कहा कि ये खराब रहा। दूसरा बड़ा सवाल जब जनता से पूछा गया कि एक साल में भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है, क्योंकि इसके तो बहुत ज्यादा दावे किए गए थे, तो 51% लोगों ने कहा कि कम हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ, ये 36% लोगों ने कहा। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 10% लोगों ने यह भी माना है कि भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ गया है। इसी को लेकर अब सवाल भी उठेंगे आम आदमी पार्टी पर। बहरहाल आम आदमी पार्टी के विधायक के कामकाज को किस तरीके से आंकते हैं लोग, क्या खुश हैं या फिर नहीं? तो 39% लोगों ने कहा कि खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश नहीं है 31% लोगों ने कहा, और दुखी है 26% लोगों ने कहा। यहाँ पर भी अंतर थोड़ा कम ही नजर आ रहा है। ऑड इवन स्कीम जो कि एक बहुत बड़ा आइडिया था, ये आइडिया कैसा लगा लोगों को, क्या वाकई पसंद आया या नहीं? बहुत बढ़िया, शानदार आइडिया, 56% लोगों ने कहा, और 10% लोग ने कहा कि ये कुछ खास काम नहीं किया, और प्रदूषण कम नहीं हुआ, ये भी 11% लोगों ने कहा, और सिर्फ ट्रैफिक पर फर्क पड़ा है, ये 51% लोगों ने कहा है। यानी अगर इसको आंकलन करके देखें तो कुल मिलाकर लोगों को ये आइडिया थोड़ा ठीक ठाक लगा है। अगला सवाल जब लोगों से पूछा गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, तो लोगों ने कहा कि मुफ्त बिजली पानी सबसे बड़ी कामयाबी, 65% लोगों ने इसको माना है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा, ये 16% लोगों ने माना, यानी वहां पर काम करने की अभी भी जरूरत है। हेल्थ मिनिस्टर को इस पर गौर करना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज नेल्सन का सर्वे क्या कहता है, जिसमें लोगों से सवाल किए गए। पहला सवाल यह था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का काम कैसा है, तो 14% लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, 33% लोगों ने कहा कि अच्छा है, और 13% लोगों ने कहा खराब है। 17% लोगों ने तो यह भी माना कि बहुत ज्यादा खराब है। 4% लोगों ने बहुत ज्यादा खराब बताया है। इसके बाद दिल्ली में अगर अभी चुनाव होते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी को सीटें मिल सकती हैं, कितनी सीटें मिलेंगी आम आदमी पार्टी को? 48% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी की फेवर में 22% लोग जा रहे हैं। अगेन कांग्रेस की फेवर में कोई भी जाने को तैयार नहीं, यानी अभी भी कांग्रेस का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो काफी कम है। इसके बाद केजरीवाल कहते हैं कि केंद्र काम नहीं करने देता, ये रट पूरा 365 दिन केजरीवाल ने लगाई है। इस पर लोग क्या सोचते हैं? लोगों का मानना है, 56% लोगों का मानना है कि हाँ वाकई केंद्र काम नहीं करने दे रहा। 36% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, और 8% लोगों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है।
पुलिस की बात जब आती है तब भी केजरीवाल कहते हैं क्योंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है, पुलिस हमारे पास नहीं है, इसका रोना भी अक्सर केजरीवाल ने रोया है। तो दिल्ली पुलिस क्या दिल्ली सरकार के तहत आए, ये भी माना गया था, लेकिन क्या लोग सोचते हैं ये बताते हैं आपको। 52% लोग कहते हैं कि हाँ दिल्ली सरकार के तहत आनी चाहिए, 42% लोग कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, 6% लोगों का जवाब था पता नहीं। ऑड इवन स्कीम के बारे में यहाँ पर भी सवाल किया गया, जिसमें लोगों का, ज्यादातर लोगों का ये मानना था कि ये बहुत ही बढ़िया रही, यानी सफल रही है। 82% लोगों ने ये माना कि ये सफल रही है, 18% लोग मानते कि असफल रही है। एक और सर्वे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, न्यूज 24 ISO होम्स का सर्वे है। इसमें जब सवाल किए गए केजरीवाल सरकार का एक साल किस तरीके का रहा, ये भी लोगों से पूछा गया, तो बहुत अच्छा रहा 20% लोगों ने कहा, 25% लोगों ने कहा कि अच्छा रहा, औसत 31% लोगों ने कहा खराब रहा, ये 24% लोग कहते हैं। अगर आज चुनाव होते हैं तो पॉपुलैरिटी कितनी है, तीनों पार्टियों में से सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी ज्यादा नजर आ रही है, यानी 44% लोग कहते हैं वाकई आम आदमी पार्टी दोबारा से आ सकती है अगर आज चुनाव होते हैं। बीजेपी 35% बीजेपी को लोग पसंद करते हैं और 21% कांग्रेस को लोग पसंद करते हैं। केंद्र सरकार केजरीवाल को काम करने नहीं देती, ये भी सवाल किया गया। लोगों का मानना है कि वाकई, लेकिन यहाँ पर अंतर बहुत कम है। 49% लोग मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, 51% लोग मानते हैं कि हाँ ऐसा है, तो 2% का ही थोड़ा सा अंतर है। इस पर जवाब देना होगा आम आदमी पार्टी की सरकार को। केजरीवाल केंद्र से झगड़ा मोल लेते हैं, यह सवाल किया गया लोगों से। लोगों का मानना था कि हाँ लेते हैं, 47% लोगों का मानना था नहीं लेते। इसमें भी थोड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के अधीन आए या नहीं आए, ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि हाँ केजरीवाल के अधीन नहीं आनी चाहिए, और 51% लोगों का मानना है कि आनी चाहिए। इसके बाद एक और सर्वे हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो ये है लोकल सर्कल सिटीजन का सर्वे। उसमें क्या कहता है केजरीवाल आम आदमी पार्टी का ग्राफ, अगर आज दिल्ली में चुनाव होते हैं तो वोट किसे ज्यादा मिलेंगे। इसमें भी पॉपुलैरिटी आम आदमी पार्टी की ज्यादा नजर आ रही है। 48% लोग आम आदमी पार्टी के साथ जाते दिख रहे हैं, 43% लोग बीजेपी के साथ जाते दिख रहे हैं, 4% लोग कांग्रेस के साथ, और 5% लोग ऐसे भी हैं जो नोटा का बटन दबाएंगे। इसके बाद पिछले एक साल में दिल्ली में भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है, इसमें लोगों का यह मानना है, 30% लोगों का मानना है हाँ कम हुआ, और 70% लोगों का मानना है कम नहीं हुआ। और पिछले एक साल में पानी की सप्लाई में क्या सुधार हुआ है या नहीं हुआ, 39% लोग कहते हैं हाँ हुआ है, 61% लोग कहते हैं नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार का ऑड इवन फॉर्मूला कितना पसंद आया है लोगों को, जरा उस पर भी गौर कर लीजिए। 48% लोगों ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया है, जबकि 52% लोगों ने कहा कि कुछ खास नहीं है। और पिछले एक साल में दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को के जीवन में सुधार आया है या नहीं, हाँ 17% लोग मान रहे हैं, नहीं 71% लोग मान रहे हैं, पता नहीं 12%। चर्चा करेंगे हम इसी पर, और तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक नितिन त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से ओपी शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अमृता धवन हैं। सबसे पहले मैं ओपी शर्मा जी आप ही के पास आना चाहूंगी। मैं इस सवाल से शुरू करूंगी अपनी इस चर्चा को कि आज अगर चुनाव होते हैं तो ज्यादातर सर्वेज यही बता रहे हैं, पॉपुलैरिटी ग्राफ की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अभी भी ऊपर है, आप अभी भी दूसरे नंबर पर हैं। नवजोत जी, मेरा आपसे ये कहना है कि जिस पार्टी ने ऐड का बजट 28 करोड़ से 528 करोड़ कर दिया, तो कोई भी सर्वे के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। पर ये तो जनता की राय है ना, जनता अभी भी आपको उतना कैपेबल नहीं मान रही जितना आम आदमी पार्टी को मानती है। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब आप 528 करोड़ रुपया ऐड के बजट पर खर्च करेंगे तो कोई भी सर्वे आपके खिलाफ हो नहीं सकता। ठीक है, आप सिर्फ ऐड पर ही बात करेंगे। मैं अमृता आपसे भी जान लूं इसकी राय, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी भी बहुत कम है। एक जगह तो सर्वे में यह भी पाया गया कि लोग वापस से कांग्रेस को चाहते ही नहीं है। देखिए नवजोत, सबसे पहली बात यह है कि सर्वे हमेशा सही होते हैं ऐसा नहीं है, हमेशा आंकड़ों का खेल रहा है सर्वे। इसका क्या सैंपल टारगेट रहा है हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जो एक वर्ष गुजरा है,
ये वादों से ज्यादा विवादों भरा वर्ष गुजरा है। ये महिला सुरक्षा के नाम पर, जो महिला अत्याचार नहीं होंगे उसके नाम पर जो सत्ता में सरकार आई, उनको धोखा देने वाला वर्ष निकला है। काम से ज्यादा दिल्ली की राजधानी को हड़ताल की राजधानी बना दिया गया। पर अगर ऐसा होता तो पॉपुलैरिटी कम होती ना, उनकी पॉपुलैरिटी तो कायम है, उल्टा ज्यादा बढ़ गई है। 0 नंबर देती हूँ। और देखिए पॉपुलैरिटी होना और काम होने में बहुत अंतर होता है। पॉपुलर मेजर्स के लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार तो शुरू से जानी गई है। इन्होंने ही कहा था कि हम लोग बिजली की दरें कम कर देंगे, इन्होंने कहा था हम 700 लीटर पानी मुफ्त दे देंगे, और उसमें भी पसंद किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को। नितिन त्यागी, अगर मुझे पता चल नितिन त्यागी, कि किन लोगों को मुफ्त इस पानी पर मिला जवाब है दे दीजिए। और किन लोगों को सस्ती बिजली ओपी मिली है। शर्मा जी ये कह रहे हैं कि अगर ऐड का बजट ज्यादा होगा तो सारे सर्वे आपकी तरफ जाएंगे। निश्चित रूप से। नितिन त्यागी जवाब देंगे। आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो अमृता लौटती हूँ, नितिन को जवाब रखने बहुत दीजिए। एक्सपीरियंस विधायक बाकी जो सवाल है जो मुझे करना है ओपी आपसे। शर्मा जी ये बात जानते भी हैं कि जो नितिन, अमृता जी 2 मिनट बोलने दीजिए, आप बोल चुकी हैं, 2 मिनट बोलने दीजिए। थोड़ा सा सुनने के लिए भी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ओम प्रकाश जी ने बोला कि 526 करोड़ ठीक है, इस बहस पर नहीं जाएंगे अमृता, बहुत सारे सवाल है। नितिन जवाब रख दीजिए। वो हम लोगों ने एक मैं अगले सवाल पर आऊंगी अमृता। प्रोविजन जो है जरूर रखा। देखिए प्रोविजन रखने का मतलब ये नहीं होता हमेशा कि जो है उतना पैसा खर्च किया जा रहा हो। आज तक 1 साल हो गया, साल भर के अंदर ऐड के ऊपर तकरीबन 55-60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, इससे ज्यादा खर्च नहीं हुए। 526 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन जरूर रखा गया, पर उतना खर्च नहीं किया गया। जरूरत नहीं महसूस हुई, नहीं खर्च किया, और जगह पे लग जाएगा। तो ओम प्रकाश जी इस बात से बिल्कुल ना घबराएं कि हम 500-600 करोड़ रुपए ऐड में खर्च कर देंगे तो इस वजह से चैनल हमको बेहतर दिखाएंगे। नहीं घबरा मैं ठीक नहीं है। रहा हूं। दिल्ली के ओपी शर्मा जी बात जवाब मिल गया। ओपी शर्मा जी महिला एक और सुरक्षा की सवाल। बात कर रहे थे, ओपी महिला शर्मा जी, सुरक्षा की मैं अमृता एक और अहम सवाल है। हमने वो सवाल किया। अमृता एक मिनट, पता नहीं ओपी चला शर्मा जी या क्या वजह रही। नितिन मैं त्यागी, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए 200 बसेस में इनिशियली आज की तारीख में इस स्टेज में मैं अमृता जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। वो महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रही थी। एक बहुत अच्छे इनिशिएटिव जो हम लोगों ने उठाए हैं, जो पब्लिक भी जानती है, पता नहीं इनको क्यों नहीं पता चला। मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से अमृता धवन जी को पता चले और अमृता धवन जी के माध्यम से पूरी कांग्रेस को पता चले। अगर ये सब चीजें इनको पता चलेंगी तो शायद आप लोग बेहतर अपना ग्राफ बना पाएंगे आने वाले कुछ दिनों में। देखिए 200 बसेस ऑलरेडी कैमरा लग चुका है बसेस में, जो हम लोगों ने कहा था। तो ये शुरुआती दौर था, ये बहुत लंबा आगे आने वाले कुछ ठीक है। यानी आपका ये कहना है कि बेमिसाल रहा। नितिन मैं रोकना चाहूंगी। ओपी शर्मा जी मेरा अगला सवाल आपसे है। ओपी शर्मा जी एक और अहम सवाल, एक सर्वे में ये सवाल भी किया गया था, तीनों से ये सवाल है। ओपी शर्मा जी आप पहले जवाब दीजिएगा। सर्वे में ये भी पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार से झगड़ा मोल लेती, क्योंकि 365 दिन का एक राग भी था आम आदमी पार्टी का कि केंद्र हमें काम नहीं करने देता। इसमें मिली जुली राय है। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ केंद्र काम नहीं करने देती, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। अब इस पर जवाब रख दीजिए। मेरा कहना केवल इतना है, ना केवल केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री, बल्कि गवर्नर, पुलिस कमिश्नर, तीनों म्युनिसिपल कमिश्नर, अपने IAS IPS अफसर, ऐसा कौन सा कॉर्नर बचा है जिससे ये सरकार लड़ाई नहीं लड़ रही है। और मुझे तो लगता है कई बार ये अपने आप से लड़ने लगते हैं। तो ये लड़ाई और समन्वय का अभाव ही दिल्ली को बर्बाद कर रहा है। नितिन त्यागी, लोग मानते नहीं है ये बात। आप कहते हैं कि केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है। ये मिलीजुली प्रतिक्रिया वहां पर मिल रही है। जी बिल्कुल मिलीजुली प्रतिक्रिया मिलेगी। 100% तो वोट कभी भी किसी की तरफ नहीं जाते। और जहां तक कि ओम प्रकाश जी जैसे बता रहे थे, हाँ हम मानते हैं कि हम लोग जो है कई बातों पे अड़ते हैं, पर अड़ते इस वजह से है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। जब हम जनता के लिए काम करने आए हैं, जो वादे जनता से करके आए, उसके लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से करप्शन में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई भी हो, कितना ही करप्ट हो और चाहे कितनी बड़े जनता ये भी मानती है कि जो आप आरोप लगाते हैं कि केंद्र काम नहीं करने देता, ऐसा नहीं है। हम लोग जो जनता से वादे करके आए वो पूरा करेंगे। देखिए अगर केंद्र का कोई मंत्री DDCA में के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, हम आवाज उठाएंगे, हम डरेंगे नहीं। चाहे आप CBI दौड़ा दीजिए हमारे नहीं, वो आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसमें फिर ये भी बातें आ रही है कि केंद्र आपको काम नहीं करने देता, अड़ंगे डालता है। लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है। ज्यादातर लोगों ने ये माना है कि ऐसा नहीं है, मिलजुल कर काम करना चाहिए। ओपी शर्मा जी
नहीं नवनोत जी, मुझे भी कुछ कहना है जी जी मिलजुल के काम करना चाहिए, हम मिलजुल के काम करने को तैयार हैं। अहमद आप साहब ही के ने देखा होगा सानिध्य में स्वच्छ भारत बैठकर अभियान का केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का उन्मूलन कर रहे हैं। पूरी 4 मंत्री इनके जेल जा चुके हैं, अगर 10 बहुत अच्छा एमएलए इनके जेल जा चुके हैं। ये उसमें कौन से सतीश भ्रष्टाचार का उपाध्याय जी उन्मूलन कर रहे हैं, मुझे नजर समझ आए नहीं आ रहा वहां पे है। पत्ते फैला के और खुद झाड़ू मारते हुए, ये सतीश उपाध्याय जी जरूर नजर आए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं तोमर साहब के सानिध्य में बैठकर आप भ्रष्टाचार उन्मूलन कर रहे हैं क्या? चीज होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन गलत नीतियों के साथ में नहीं चलेंगे। आम आदमी पार्टी जनता के बनाई हुई पार्टी है, आम आदमी के लिए बनी हुई है। अगर उसके काम में उनके साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चलिए अमृता, आपके पास भी लौटती हूँ, जरा महासर्वे के जो रिजल्ट्स हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये था कि केजरीवाल सरकार 1 साल का जो महासर्वे हुआ है उसमें अगर दिल्ली में अभी चुनाव होते हैं तो किस तरह का रिजल्ट रहेगा, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। इसमें एबीपी न्यूज ने कहा है कि 47% इसमें बताया गया है कि 47% आम आदमी पार्टी की तरफ जाता नजर आ रहा है, 38% वोट जो है वो बीजेपी को मिलेंगे। इसी तरीके से न्यूज़ 24 में 44% आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, और इसके बाद नेल्सन की लोकल सिटीजन्स की बात करें तो 48% वो भी आम आदमी पार्टी को ही पसंद करते हैं लोग। यानी कि इसमें ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी फिर से दूसरे नंबर पर है, आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी ज्यादा नजर आ रही। कहीं कहीं पर थोड़ा सा मार्जिन है, लेकिन आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी ज्यादा है। केजरीवाल सरकार का 1 साल महासर्वे, दिल्ली में भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है इस पर भी हम आपको दिखा देते हैं, किस तरीके से लोगों ने इस पर रिएक्ट किया है। इंडिया टुडे ग्रुप GFK में अगर सर्वे देखें तो 51% लोगों ने कहा है कि हाँ भ्रष्टाचार कम हुआ है, और इसके अलावा लोकल सिटीजन्स में 30% लोगों ने कहा है कि हाँ कम हुआ है, लेकिन 70% लोगों ने कहा नहीं हो। अगर आप इन दोनों सर्वेस को टैली करेंगे तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है। एक तरफ 51% हाँ कह रहे हैं तो 36% ना कह रहे हैं, दूसरी तरफ 30% हाँ कह रहे हैं तो 70% लोग ये भी मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है। यानी लोगों की यहाँ पर भी प्रतिक्रिया जो है वो मिलीजुली है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें, जिसका नारा बुलंद करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। ऑड इवन की बात करते हैं, इस पर भी अपनी पीठ थपथपाती आम आदमी पार्टी नजर आती, लेकिन लोग क्या सोचते हैं इस पर, क्या प्रदूषण घटा है या फिर नहीं घटा है। तो इंडिया टुडे ग्रुप की सर्वे की बात करें तो 56% लोगों ने कहा कि हाँ घटा है, और इसी तरीके से एबीपी न्यूज के सर्वे की बात करें 82% लोगों ने कहा कि हाँ घटा है, और लोकल सर्कल सिटीजन की बात करें तो 48% लोगों ने कहा है घटा है। लेकिन यहाँ पर एक और है कि 52% लोग ये भी कह रहे हैं कि घटा नहीं है। यानी इस स्कीम को अगर ओवरऑल देखा जाए तो लोगों ने इसको फिर भी पसंद किया है। केंद्र काम नहीं करने दे रहा है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा भी कर रहे थे दोनों पार्टी के नेताओं से, और इसमें क्या कहना है लोगों का, ओवरऑल एक पिक्चर आपको दिखा देते हैं। जिसमें एबीपी न्यूज नेल्सन की बात करें तो 56% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ वाकई केंद्र जो है वो दिल्ली सरकार के कामकाज में अड़ंगा डालता है। 36% लोगों ने कहा है कि ऐसा नहीं है। न्यूज़ 24 आइजोम्स ने इसमें 51% लोगों ने कहा है कि हाँ काम नहीं करने देता, लेकिन यहाँ पर भी हमने आपको दिखाया कि 2% का ही सिर्फ अंतर है, क्योंकि 49% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। और अगली बात, क्या दिल्ली पुलिस केजरीवाल सरकार को दे दी जाए या फिर नहीं। इसमें हमेशा केजरीवाल सरकार ये कहती है कि हम पूर्ण सरकार नहीं, पूर्ण राज्य नहीं है, क्योंकि पुलिस हमारे पास नहीं है। अक्सर ये बात भी उठी कि क्या पुलिस सरकार को दी जाए, दिल्ली सरकार को, या फिर नहीं दी जाए। ये सवाल जब जनता के सामने गया सर्वे में तो क्या जवाब आया जनता का, उस पर नजर डाल लीजिए। एबीपी न्यूज और नेल्सन में हाँ में जवाब दिया है 52% लोगों ने। मानना है लोगों का कि हाँ पुलिस दे देनी चाहिए दिल्ली सरकार को, और 42% लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और न्यूज़ 24 आइजोम्स में 49% लोगों ने कहा है कि हाँ दी जानी चाहिए, और यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, 51% लोगों ने कहा है नहीं। इसी पर मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं ओपी शर्मा जी आप ही से पूछूंगी, क्या पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार को दी जानी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है हम सही से काम नहीं कर सकते, पुलिस हमारे पास नहीं है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। संविधान के अंदर जो चीज लिखी है, एक बात होती है सामर्थ्य और सीमा। तो दिल्ली सरकार जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमा निर्धारित है, और उसके लिए डिमांड करना ये एक पॉलिटिकल डिमांड है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति विशेष इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। ये पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के उससे पूरी होगी।
नहीं, मुझे लेकिन लगता अगर वो नहीं है लोग कि ये मांगते हैं मिलिट्री तो क्या एक कभी रास्ता मिलिट्री नहीं निकाला मांगते जा सकता? उनको इतना बड़ा बहुमत मिला है, नहीं, नहीं, अगर वो उनके चाहते मांगने हैं कि से क्या, वो तो पुलिस कल की को भी कुछ नहीं, अधिकार सुनिए, उनको मिल जाए तो उसमें सुनिए, गलत क्या होगा? नहीं, कल को उनको मिलिट्री भी चाहिए। अरे दिल्ली के लोग हैं कितने परसेंट? पूरे देश का 1% नहीं है। और आप पूरे देश का जो संविधान बना हुआ है उसमें बदलाव चाहते हैं, और उसमें बदलाव जो चाहते हैं उसके अंदर भी जो बना हुआ संविधान है उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अनुसार वो अपनी बातचीत करें। यानी आपका कहना नहीं दी जानी चाहिए। अमृता, मैं आपके पास आऊंगी। 15 साल आपकी भी दिल्ली में सरकार रही है, आप सीधा सीधा ये बताइए, क्योंकि आपने भी उसी तरीके से, शीला दीक्षित ने यहाँ पर दिल्ली में लोगों की सेवा की जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अब 365 दिन किए। क्या दिल्ली पुलिस की कमी खली कि वो आपके पास नहीं, अगर होती तो ज्यादा अच्छे से सुशासन हो सकता था? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देखिए, मैं अमृता से सवाल कर रही हूँ, मैं लौटती हूँ। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लोग। देखिए, जब पूर्ण स्वराज की बात आती है तो आज ही सूत्रों में, अखबारों में आया है कि दिल्ली सरकार ने, जो केजरीवाल सरकार है, 1 साल के अंदर एक भी चिट्ठी केंद्र सरकार को पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए नहीं लिखी है। तो जो लोग सिर्फ टेलीविजन पर आकर अपनी मांगे रखते हैं और सिर्फ मंच पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मांग रखते हैं, लेकिन जो एक तरीका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, उसको वो नजरअंदाज करते हैं और उसको किसी भी रूप में आगे बढ़ाने का कोई साहस नहीं रखते हैं। नितिन त्यागी, क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए होता है? क्या सुर्खियों में बने रहने के लिए आप ये मुद्दे उठाते हैं? नितिन त्यागी, आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा। नितिन, मैं बिल्कुल आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जो है बीजेपी का भी ये चुनावी मुद्दा रहा कि दिल्ली को पूर्ण प्रदेश का दर्जा मिले, और मोदी सरकार का भी ये मुद्दा रहा लोकसभा चुनाव से पहले कि जो है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। बीजेपी जब अभी लड़ रही थी तब भी ये मुद्दा था। अचानक से इतनी बुरी हारने के बाद में भूल कैसे गए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था? कहां पे वो बात रह गई, कहां पे उसमें विरोधाभास आ गया, मेरी समझ में नहीं आता। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो हाँ, दिल्ली पुलिस आएगी ही आएगी अंडर में नितिन जी, आप बताइए ना कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा की बात सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन अमृता ये आरोप लगा रही है कि औपचारिक तौर पर कोई पहल नहीं की गई और ये सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए किया गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिलीजुली प्रतिक्रिया, लेकिन पॉपुलैरिटी ग्राफ आम आदमी पार्टी का बरकरार है।